हाँ, हरिओम। आज 29 अप्रैल है और श्लोक नंबर 46 है। आज और कल 2 दिन है, 47 तक है ये श्लोक यहाँ पर। तो भगवान कह रहे हैं समापन करते हैं, क्योंकि षष्ठी योग का विषय जो हो ध्यान योग है। इसलिए ध्यान योग में भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो योगी है, जो ध्यान योगी है, वो श्रेष्ठ है। ध्यान योग ही सब साधनों के परम गति, मोक्ष प्राप्त करने का श्रेष्ठ उपाय है। इसलिए योग के विषय अधिक क्या बताएं, जिसके योग की प्रशंसा करने के उद्देश्य से भगवान कर्मी से भी योगियों को श्रेष्ठ बने। श्री भगवान उवाच तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। 46 में भगवान कंक्लूड की तरफ जा रहे हैं। तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ। योगी तपस्वी से, ज्ञानी से, कर्मयोगी से श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तुम योगी बनो। तुम्हारे मन में योग के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। तो भगवान योग की प्रशंसा इसमें करते हैं। जो योगी है वो सर्वश्रेष्ठ, परमम धर्म। तपस्या करना ठीक है, शास्त्र में वर्णन है, पुराणों में, महाभारत में। मनश्चेन्द्रियाणाम एकाग्रम परमम तपः बताया। हाँ, स सर्वे धर्मेभ्यः धर्म। मुझे जो योगी होना, योगी माने भगवान के साथ उसका मन जुड़ जाना। तो तपस्वी ठीक है, तपस्वी से अल्टीमेटली तपस्या क्यों करते हैं? तपस्या दो प्रकार है। जैसे सकाम तपस्या किया तो कुछ प्राप्त किया, सिद्धि। निष्काम तपस्या में मन ही भगवान के साथ जुड़ जाना। इसलिए मन जो जिसका भगवान से जुड़ गया वो ही योगी है। और ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है। ज्ञानी यहाँ पर बता रहे परोक्ष ज्ञानी। तो परोक्ष ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है अपरोक्ष ज्ञानी, जो योगी है, जीवन मुक्त पुरुष है, वही श्रेष्ठ बता। फिर कर्मयोगी से भी, वासना आदि जो कर्म है वो बंधन का कारण हो जाता है, और कर्मयोगी बाद में योगी ही बन जाता है। इसलिए कर्मयोगी से भी तुम योगी बनो। भगवान प्रशंसा करते हैं योगियों के लिए। योग सर्वश्रेष्ठ। हालांकि अपने अपने दर्शन में मीमांसागण कर्म को श्रेष्ठ कहेंगे, पुराण में तपस्या आदि को श्रेष्ठ कहेंगे। भगवान तो कहते हैं देखो, तुम योगी बनो। योगी का अर्थ यह है भगवान के साथ जिसका मन जुड़ जाता है, जुड़ गया वो, इसीलिए तुम योगी। योग की प्रशंसा करना और समापन करना। षष्ठ अध्याय है योग निष्ठा। पता है? अच्छा, अल्टीमेटली योग निष्ठा और ज्ञान निष्ठा कोई अलग अलग नहीं, एक ही है। जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो योग निष्ठा से ही सम्यक ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान बल से पुनरावृत्ति रहित हो जाते, विदेह मार्ग। अब वही युक्ततम योगी का जो लक्षण है वो बताएंगे कल। कल देखें।